अब से कई साल पहले ना मेरे पे एक गाड़ी होती थी अटैक 4 मॉडल मारुति, फिर ली आल्टो, फिर ली i10। तो आते जाते ना जब भी आऊँ मैं ना शनि मंदिर में मत्था टेकता था, नवग्रहों पे मत्था टेकता था, 108 शिवलिंग में मत्था टेकता था। और जो शिवलिंग है ना उन पे वहाँ पे ना फूल बंगला बनवाता था। 1 जून को मेरा बर्थडे है तब बनवाता था, शनिदेव का बर्थडे है, नया साल है, दिवाली है, और यहाँ तक कि मेरे कई दोस्त हैं उनके फूल बंगले बनवाता था। मेरे को एक 108 शिवलिंग बड़े प्रसन्न थे। तो इसमें जो दिक्कत आई, मैं दिल्ली शनि मंदिर जाता था तो समझ लो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मेरा शनि मंदिर पे वेट करते थे कि ये रोज़ दिल्ली जाता है। तो वहाँ पे जो है ना समझ लो किसी की बेटी ने जाना है दिल्ली, बेटी के 2 बच्चे हैं, सारा सामान है, तो वो क्या करते थे शनि मंदिर में मेरी वेट कर लेते थे या मेरे को घर बुला लेते थे कि हमारी बेटी को ना वैशाली मेट्रो स्टेशन छोड़ दियो, मोहन नगर छोड़ दियो, बस अड्डे छोड़ दियो, घर पे छोड़ दियो। तो अब समझ लो एक लड़की है, टेक्निकली रिश्ते में मेरी बहन ही लगी, पड़ोसन हो गई, कोई जान पहचान वाली होगी। तो उसने 2 बच्चे हैं उसके और ससुराल जा रही है, तो मायके वाले इतना सामान देते थे, पिछला हिस्सा ना सारा सामान से भर जाता था। पिछला वो लड़कियां जाती हैं तो घर वाले देते हैं ना 36 तरह के सामान, अब बैक साइड पे पूरा सामान से भरा हुआ है, आगे वो 2 बच्चों के साथ बैठी है। अब अगर मैं उसे मोहन नगर छोड़ता हूँ तो वहाँ से ऑटो से जाएगी कैसे? ऑटो में इतना सामान ही नहीं आएगा। ऑटो में इतना सामान ही नहीं आने का। और टैक्सी करके देता हूँ तो टैक्सी में अकेला भेजने का चक्कर, तो उसमें मैक्सिमम फिर ये होता था अगर कोई लड़की औरत है जिसके 2 बच्चे हैं, छोटा बच्चा है साथ में और पीछे तो मैं उन्हें घर तक छोड़ आता था। और मैं कभी महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन दिल्ली जाता था। मेरे दोस्त बड़े अच्छे थे, बड़ी अच्छी सेवा करते थे, मेरे को पार्क रॉयल में ब्रेकफास्ट कराते थे, हयात में लंच कराते थे, मौर्य में डिनर कराते थे, लोटस पॉन्ड में खाना खिलाते थे, सोफिटल सूर्या में, रेडिसन में, बहुत बढ़िया। हवाई जहाज़ से घुमाते थे, हवाई जहाज़ से बॉम्बे घूमने जाते थे, एलिफेंटा गेट, सिद्धि विनायक, महालक्ष्मी टेम्पल, वैष्णो देवी कितनी दफ़ा बाय एयर गए। दोस्तों की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उसमें जो शनि मंदिर पे समझ लो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वेट करती थी कि मत्था टेकने ज़रूर आएगा, रोज़ आता जाता है। तो उसमें मैक्सिमम कोई ना कोई मेरे साथ या तो यहाँ से बैठ जाता था, किसी को लेके आना होता था, कहते थे बेटी आ रही है तो लेता आई हो, तो सारे सामान के साथ बच्चों के साथ जो है उसे घर छोड़ दिया, ले गए। अब उसमें मेरे को ये नहीं पता, जैसे समझ लो इस धरती पे 500-600 लोग मुझे जानते होंगे। 500-600 लोग इस धरती पे मुझे जानते होंगे, तो मुझे नहीं पता कि जैसे फ्रंट सीट पे मेरे साथ बैठी कोई औरत जा रही है, कोई लड़की जा रही है, तो जो 500-600 लोग थे ना उन्हें बहुत बुरा लगता था। जैसे किसी को भी समझ लो, किसी को भी बहुत बुरा लगता था कि रोज़ ही कोई ना कोई लड़की जो है मेरी फ्रंट सीट पे बैठी हुई है गाड़ी पे, और मैं उन्हें घर तक छोड़ने जा रहा हूँ, कभी मोहन नगर छोड़ दिया, कभी वैशाली छोड़ दिया, जहाँ भी जाना है। किसी को हॉस्पिटल छोड़ दिया, मेडिकल जाना है वहाँ छोड़ दिया, सफदरजंग आना है वहाँ छोड़ दिया। लाना है तो वापस भी ले आए। तो उन्होंने समझ लो इससे 500-600 लोग या कुछ लोग या औरतें जो है ना वो इतनी नाराज़ हो गई। मेरे शुक्र के आगे ना राहु है और तुला राशि के आगे केतु है, चंद्रमा तुला में है, उसे केतु देख रहा है। तो जो तुला को केतु देख रहा है ना वो मेरे किसी से रिलेशन नहीं बनने देता। समझ लो इस धरती पे टेक्निकली मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुला राशि होती है दोस्ती की, तो तुला राशि के आगे जो केतु आ गया उसने दोस्त नहीं बनने दिया, तुला में चंद्रमा आ गया उसने दोस्त नहीं बन दिया। शुक्र के आगे जो राहु है उसने अच्छे कपड़े नहीं खरीदने दिए, ब्रांडेड कपड़े नहीं, समझ लो हमने बुध बाजार के कपड़े ही पहने। तो शुक्र के आगे राहु कपड़ों की दिक्कत देता है, वीनस वूमन। तो वो जो मेरे साथ समझ लो औरतें जाती थी, कई लोग आते आते देखते होंगे तो बड़े चिढ़ते थे, हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर चिढ़ते हो, मुझे नहीं मालूम। मुझे समझ लो, मुझे अभी 2-4-5 दिन पहले ही पता लगा, मुझे पता लगा समझ लो
मई 2025 में समझ लो 20 मई मेरी मदर की डेथ हुई थी 20 मई 2025। तो समझ लो मुझे पता लगा 20 मई 2025 में, जब मेरी मदर की डेथ एनिवर्सरी थी 20 मई 2025 को, जो है मेरे को पता लगा जैसे वहाँ शनि मंदिर पे औरतें मेरी वेट करती थी, या उनकी फैमिली माँ बेटी खड़ी हैं कि सामान में जाएगा और रास्ते में कहीं छोड़ देगा। तो वो ना आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई और मेरा मूड ख़राब हो गया कि उन्होंने शनि मंदिर तोड़ दिया, नवग्रह मंदिर तोड़ दिया, 108 शिवलिंग तोड़ दिए। तो मेरे कई दोस्त थे जो 50 लाख रुपये महीना कमा रहे थे, 1 करोड़ रुपये महीना कमा रहे थे, 5 करोड़ महीना कमा रहे थे, 5-6 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टियाँ बना रहे थे गुड़गांव में। 50 लाख रुपये रोज तक कमा रहे थे, 1 करोड़ रुपये रोज तक कमा रहे थे। जैसे ही वो 108 शिवलिंग टूटे ना और नवग्रह मंदिर टूटा, शनि मंदिर टूटा, मेरे मैक्सिमम दोस्तों के यहाँ किराएदार भाग गए। और समझ लो दिवाली वाले दिन मेरे कई जान पहचान के थे, दिवाली पे, या मेरे को बाद में पता लगा, मतलब मेरे को पता नहीं लगा, वो मंदिर टूटने के बाद ना समझ लो मेरे एक दोस्त पे ना किसी पे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, किसी पे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। तो दिवाली वाले दिन ना उनकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पे बुलडोज़र चल गया। अब ये नहीं मुझे मालूम, ये बात होगी 5, 10, 20, 30 साल पुरानी। तो मेरे को बाद में पता चला वो बुलडोज़र वाले नहीं आते, एमसीडी वाले आते हैं, तोड़ा ताड़ी करने वाले जो आते हैं, समझ लो एमसीडी वाले। तो एमसीडी वालों ने समझ लो दिवाली वाले दिन या नए साल वाले दिन, मुझे नहीं मालूम, या शनिचरी अमावस्या होगी, मेन है कि एमसीडी वाले जैसे बिल्डिंगें सील कर देते हैं। कई लोगों की बिल्डिंगें सील हो गई, कई लोगों के 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसमें वो प्रॉपर्टी 50 करोड़ की रह गई। 50% प्रॉपर्टी ना एमसीडी वालों ने तोड़ दी, वो बुलडोज़र वालों ने तोड़ दी, और कितने लोगों की बिल्डिंगें सील हो गई। जो मेरे को समझ आया, मेरे को अभी भी पता नहीं है क्योंकि मेरे को बताया नहीं किसी ने। समझ लो किसी को 2 लाख किराया आता था, 5 लाख किराया आता था, 5 करोड़ किराया आता था, 50 लाख किराया आता था। एमसीडी वालों ने सारी बिल्डिंगें सील कर दी, जो मुझे समझ में आया। जैसे किसी पे वो सरकारी ज़मीन पे कब्जा नहीं होता, समझ लो कई लोगों ने पिछले 10, 50, 100 साल से ना सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा था। तो जिन लोगों ने बोला 50 साल से कब्जा है, वो जो अफसर आए थे ना, उन्होंने 50 साल का फ़ाइन लगा दिया, प्लस तोड़ने के पैसे लिए। जिसने कहा 100 साल से बैठे हैं, उन्हें 100 साल का फ़ाइन लगा दिया। और मतलब 70, 80, 90% फैक्ट्रियाँ उन्होंने सील कर दी, प्रॉपर्टियाँ सील कर दी, और प्रॉपर्टियाँ सील हो गई, किराए आने बंद हो गए। और मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इसकी ABCD भी नहीं पता कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरा तो है कि समझ लो 2008 के बाद मैंने मैक्सिमम लोगों से मिलना बंद कर दिया। 2016 के बाद ये समझ लो जब पोंटी चड्ढा मरा ना, जब ये बाल ठाकरे मरा था, बाल ठाकरे जब पोंटी चड्ढा मरा ना, उसी दिन बाल ठाकरे मरा था। तो समझ लो ये बात होगी, पोंटी चड्ढा बाल ठाकरे जब मरा है, उससे शायद 2-3 साल पहले की पोंटी चड्ढा की जब डेथ हुई, उसी दिन बाल ठाकरे की हो गई थी। उससे 2-3 साल 4-5 साल पहले जो है, मैंने मैक्सिमम लोगों से आना जाना, मिलना जुलना बंद कर दिया था। दिखा, अल्टो गाड़ी थी बेच दी, i10 भी बेच दी, पुश्तैनी घर भी बेच दिया, पुश्तैनी सोना भी बेच दिया, फादर की भी डेथ हो गई, मदर की भी डेथ हो गई। मेरे को समझ में नहीं आया चक्कर क्या चल रहा है। तो मेरे को समझ लो अभी 20 मई 2025 को पता लगा, कोई कई कारण हो सकते हैं। 20 मई 2025 को 20 मई को मेरी मदर की डेथ हुई थी। तो मुझे पता लगा कि जैसे मेरे साथ बहुत लोग जो हैं गाड़ी में बैठ के जाते थे, तो समझ लो उनकी फैमिलीज ने कर्ज कर दिया, मामे चाचे ताए बहन बुआ बेटी मासी साली नंद ये वो, कि राजकुमार का बेड़ा गर्क हो जाए या राजकुमार की गाड़ी बिक जाए, मेरी कार जो है बिक जाए,
मेरा पुश्तैनी घर बिक जाए, सोना बिक जाए, और मैं ना यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ क्योंकि उनका था कि अगर यहाँ रहेगा तो गाड़ी खरीदेगा तो गाड़ी में लोग जाएंगे, उस वजह से उन लोगों के घरों में झगड़ा होगा। समझ लो नंद लड़ती होगी, सास लड़ती होगी, कोई मामी चाची पड़ोसन लड़ती होगी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती होगी मुझे पता ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं। तो मैं उससे पहले जाप करता था, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली जय काली कल्याण करें। 43 दिन 2 करोड़ रुपये महीना कमाने के लिए 11:30 से 12:30, 43 दिन संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली जय काली कल्याण करे। 43 डेज रात को 11:30 से 12:30 बड़े जाप किए मैंने।